मुबारकबाद देता हूँ अजीज़ भाई मोहतरम मोहम्मद फिरोज साहब और मोहतरम मोहम्मद सद्दाम साहब को कि उन्होंने अपनी यारी छोटी बहन की शादी खाना आबादी की मुनासबत से आज जो पिथौरी की सरजमीन पर आका की यादों का जश्न पैगाम निकाह कॉन्फ्रेंस की सूरत में मनाया है। उलमाए अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया और कुर्ब जवार से पिथौरी की सरजमीन पर आकर आका की बातों को सुनने वाले दीवानों की भीड़ है। मुझे रब की ज़ात से यकीन है कि इस भीड़ में कोई किसी सूरत में ऐसा ज़रूर होगा जिसकी दुआ रब की बारगाह कबूलियत में कबूल होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि सद्दाम बाबू की छोटी बहन हम रिश्ते निकाह हो रही है 12 तारीख को। अल्लाह इस तारीख में 12वीं वाले सरकार के करम का सदका दे दे और जो धड़कते हुए दिल आपस में सुन्नत की पाकीज़ा दागों में बंद कर मिलने वाले हैं, उन दो दिलों के दरमियान अल्लाह वही मोहब्बत कायम फरमा दे जो मोहब्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व सय्यदा हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान अल्लाह ने कायम किया। अल्लाह 12 तारीख को दो घरों की, दो दिलों को जो मिलने की सआदत दे रहा है, उस रिश्ते को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा के फैज़ान से माला माल फरमाए। आका जाने रहमत और उनकी अज़वाजे मुतहहरात बिलखुसूस सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खुसूसी फैज़ान से इस्लाम की उस बेटी को माला माल फरमाए और सरकार के खुसूसी करम से उस शहजादे को माला माल फरमाए जो दोनों हम रिश्ते निकाह हो रहे हैं। वक्त अब तकरीर का है भी नहीं। हुजूर गाज़ी मिल्लत खतीब फ़िक्र फ़न हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का खुसूसी खिताब हो चुका है। हम मेज़बान हैं और मेज़बान का ये हक बनता है कि अपने मेहमान को पूरा मौका दिया जाए ताकि मेहमानों की इज्जत हो सके। हम तो आपकी अंजुमन में कभी मिलाद शरीफ की मजलिस में भी आ जाते हैं, कभी जुमा के मौके पर नमाज जुमा की हाजिरी भी हो जाती है। हम आपके घर के हैं, आप मेरे हैं। आखिर में मैं दुआइया कलिमात के साथ हाजिर हूँ। मैं चाहूँगा कि 2-3 शेर आपको सुनाऊं और सिर्फ 1-2 वाक़या इसी माहौल में आपकी समातों के गोश गुजार करूं। मुझे घर वाला समझकर थोड़ा सा प्यार दे दीजिए और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कहते हैं। बहुत अच्छी नातखानी मेरे बड़े भाई शायर इस्लाम हज़रत हबीबुल्लाह फैजी साहब की आपने समात की। अजीज छोटे भाई अजमत भागलपुरी को आपने समात किया। हज़रत कारी वक़ार ताबिश को सुना। दिलबर दानिश की निकाबत भी हुई और एक दानिश जो खुसूसी नकीब थे उनकी भी निकाबत से आपकी मुलाकात हुई। अल्लाह अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना गुलजार जमाली को सलामत रखे, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक और अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपकी मोहब्बतों के साहिबान में रहे और आप भी अपनी मोहब्बतों के आसमान में इनको इसी तरह मुस्कुराने की इजाज़त देते रहे। अगर मुस्कुरा दीजिए तो 2 शेर मैं आपको सुना दूँ, थोड़ा सा मुस्कुराइए ताकि नींद का जो लिबास आपके वजूद पर चढ़ रहा है, आपकी मुस्कुराहटों की कैंची से आपकी नींद का लिबास फटने लगे।
जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराना मेरी सरकार की सुन्नत है। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराए तो इतना अच्छा लगा, सब मिलकर मुस्कुराएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, इससे आगे मेरी तकरीर नहीं होगी। महमूद बाबू मौजूद है, ये मुस्कुरा रहे हैं। अगर ये मुस्कुरा दें तो समझ जाइए कि सुबह होने वाली है। पाकिस्तान के शायर का कलाम है और बड़ा मशहूर कलाम है, कई लोगों ने पढ़ा है। मैं भी 2 शेर आप तक पहुंचाता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम बारिक वसल्लम। उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा बहाउद्दीन सिद्दीकी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। ये हमारे अब्बा हुजूर के शागिर्द हैं और मेरे उस्ताद हैं। इनका एहतराम मेरे दिल के आईने में उसी तरह है जिस तरह एक शागिर्द को उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। अब इधर तो हमारे भी बहुत शागिर्द बैठे हुए हैं, पता नहीं इनके दिल में मेरा कितना एहतराम है, मगर इनका दिल में मेरे बहुत एहतराम है। ये देखिए दानिश बाबू, ये आ गए कुछ सोच हो, अल्लामा सादिक साहब आए कुछ डर, मगर आ गए। तो मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी। मुलाहिजा फरमाएं। बाबू आपका नाम? इरशाद कमर बाबू बैठे हुए स्टेज पर, सबका नाम लिया। इरशाद बाबू का नाम नहीं लूँ तो ये भी मेरे आदाब के खिलाफ है। तो सुना दूँ 2 शेर? सुना दूँ? अरे भाई 12 तारीख को निकाह है, अभी आप क्यों धीरे बोल रहे हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 2 शेर पढ़ रहा हूँ। अब और निगाहों में तो अच्छा खाना ये माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायतुल जमाली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम सलाम रखो दे देना, घर जाने से खतरा। शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से समाप्त करें। अब और निगाहों में तो, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, कि जैसे मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। हर कोई हाथ उठाकर मेरे साथ इस जरा सी कैफियत 15 से 20 मिनट में चाहता हूँ, कितना सिर्फ बोल दे नहीं कोई। क्या कहना है? नहीं कोई। अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो, अब और निगाहों
सरकार है, वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है। या साहिबल जमाल, तकरीर नहीं बस इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, मिन वजहिल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, ला युमिनु लना कमा काना हक़हु, ला युमिनु लना कमा काना हक़हु, बाज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, जैसे मेरे सरकार। पूरा मत हाथ उठा रहे, मैं कह रहा हूं मेरे सरकार को, आप भी कहिए मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आशिक रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, दीवाना रज़ा, कलंदर रज़ा, सूफी रज़ा, शायर रज़ा, अदीब रज़ा, चौधरी मरते हक रज़ा फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिनके घरों पर मदीने वाले का एहसान है, वो हाथ उठाकर पूरी कैफियत से हाथों को लहराकर अपने इश्क को ताज़ा करे और सरकार की हाजिरी को एहसास करे, और पूरा मजमा हाथ उठाकर पूरी कैफियत से कहे या रसूल अल्लाह, और अबूयत से कहो या रसूल अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम मन करम बनाया, हम भीख मांगने को तेरा आशिका बनाया, तुझे हमदे है खुदाया, तुझे हमदे है खुदाया। यही बोल सिजला वाले, यही बोल सिजला वाले, चमने जहान थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यंग यंग बनाया बनाया बनाया, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। पूरा मतलब मोहब्बत से पढ़े, सुबह का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है, ना जाने किसके दिल पर कौन सी कैफियत गुजरे, और वही लम्हा आपके लिए निजात का जरिया बन जाए, आपके लिए करम का जरिया बन जाए। पूरा मतलब हाथ उठाकर कहे जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे सबसे आला मौला हमारा नबी। पूरा मतलब है हमारा नबी सबसे आला मौला हमारा नबी। फख्र से कहो, फख्र से कहो, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, आधे शीशों में चमका हमारा नबी, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा। और जैसे मेरे सरकार है,
वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, हाथ उठा कर बोलो ना, कोई वैसा नहीं कोई। एक सहाबी है, आंखों में रोशनी नहीं है, आका की बारगाह में बैठे हैं, आका दुआ फरमा दीजिए मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। सरकार ने दस्ते नबूवत उठाया, दुआ फरमाई, आंखों में रोशनी आई। जब आंखों में रोशनी आई, न ऊपर देखा न नीचे देखा, न दाएं देखा न बाएं देखा, न मां का चेहरा न बाप का चेहरा देखा, न बीवी का रंग देखा, न बेटों की सूरत देखी, न सिद्दीक को देखा, न उमर को देखा, न उस्मान को देखा, न अली को देखा। जब रोशनी आई तो बचे रहे मुस्तफा देखते रह गए, चेहरा मुस्तफा देखते रह गए, 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 देखते रह गए। नजर हटी नहीं, नजर से ऊपर हुई, नजर से नीचे हुई, नजर से दाएं हुई, नजर से बाएं हुई, बस देखते रह गए। थोड़ी देर के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाया, आंखों से रोशनी चली गई। मैंने पूछा तसव्वुर में उस आशिक के साथी से, अरे आंखों में रोशनी के लिए लोग क्या जतन नहीं करते हैं, जैसा पैसा वैसा इलाज करते हैं। कोई पटना जाकर आंखों की रोशनी चाहता है, कोई दिल्ली जाकर आंखों की रोशनी चाहता है, कोई लाहौर जाकर आंखों की रोशनी चाहता है, कोई लंदन जाकर आंखों की रोशनी चाहता है। कितनी आसानी से मुस्तफा ने तुझे रोशनी दे दी थी। आसमानों की बुलंदी देख लेते, ज़मीन का रंग देख लेते, फूलों की खूबसूरती देख लेते, पानी की रवानी देख लेते, दरिया की मौजों का तमाशा देख लेते, हवाओं को नगमगी देख लेते, समंदर की लहरों को देख लेते। तुमने कुछ नहीं देखा, आखिर चेहरे मुस्तफा देखते रह गए। आखिर वजह क्या थी, तो आशिक का जवाब आएगा। अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों अब और निगाहों, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई। क्यों जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे जिब्राइल आए, तायरे सिदरा आए, बोला तायरे सिदरा आए। सरकार से पूछ लिया उम्र कितनी है। सब नहीं बोलोगे तो मैं छोड़ने वाले भी नहीं है और आपको जाने भी नहीं देंगे। मोहब्बत से बोलोगे सुभान अल्लाह। जाहिद भाई कलकत्ते में तो मेरा पीछे नहीं रहते थे, आपने मुस्कुरा दिया, मेरी ईद हो गई। सदम भाई के खाली फूफा हो गए तो दूर बैठते समझ में बात आती, खाली में कहाँ पे बैठता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिब्राइल पूछते या रसूल अल्लाह उम्र कितनी है। बोलो चलो चलो इजाजत बाबू सुन रहे हो, उम्र कितनी है। सरकार ने फरमाया कितनी बताओ, तसव्वुर किताबत कितनी बताओ, बस इतना सुन, बहुत से सुन, बस बस सरकार सरकार ने पूछा जिब्राइल कि उम्र कितनी है। तो जिब्राइल ने कहा मेरी उम्र, हाँ बताइए, क्या कितनी बताऊं। इजाजत है ना, होश में रहिए, बताऊं कितनी उम्र है। हाँ बताइए ना, जिब्राइल बताइए ना। कहा उस तरफ एक सितारा चमकता है,
क्या चमकता है? क्या चमकता है मेरे भाई? सितारा। अच्छा, आगे क्या है? क्या वो सितारा 70,000 साल में, 70 सब बोलो ताकि समझ में आ, वो सितारा 70,000 साल में एक बार चमकता है और मैंने उस सितारे को 72,000 वो सितारा 70,000 साल में एक बार चमकता है और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। जिब्राइल की मलकियत कह रही थी, आज मुस्तफा भी सोच रहे होंगे कितनी लंबी उम्र है, कितनी लंबी उम्र है। सरकार ने कहा अच्छा 70,000 बाबू 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 गुलजार बाबू बस इस पर तवज्जो है। रात की घड़ी में मैं तो बोल ले रहा हूँ मोहब्बत से, मतलब हम भी अपने रंग में रहते हैं। हल्के में मत लीजिए। खिताबत की उंगली से किस तरह समाज के दरे खैबर को नचाया जाता है मुझे बस मोहब्बत से थोड़ी देर बोल दो सुभान अल्लाह, पूरा मतलब बोले सुभान अल्लाह। 70,000 साल एक मरतबा चमकता है और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। जिब्रील सोच रहे थे, आज मुस्तफा सोच रहे हैं अच्छा तो का जो 70,000 साल पर एक मरतबा चमकता है, तुमने 72,000 मरतबा देखा, तो आखिरी मरतबा जो देखा उसके बाद 70,000 हुआ कि नहीं? उसके बाद 70,000 हुआ कि नहीं? हो गया बाबू जवान, मेरे जवान हो गया तो देखा वो तारा, देखा नहीं देखा तब देखोगे भी नहीं। जब तक नहीं सब बोलोगे अगला जुमला निकल कर आने वाला नहीं। जो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था और तेरी मलकूतियत की निगाह ने 72,000 मरतबा देखा। 70,000 साल गुजरा नहीं, हाँ गुजर गया, देखा नहीं, कहा नहीं देखा। मुस्तफा की ज़बान नबूवत कहते हैं जिब्राइल अब देखोगे भी नहीं, क्यों? नबूवत की ज़बान कहती है हुवा नजमु अल्लज़ी यतलालु अला समाई हुवा अना वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता है। 72,000 मरतबा तूने देखा, अब नहीं देखेगा। वही तारा तो 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन था, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनकर, अब्दुल्लाह का बेटा बनकर आमिना के सितम से दूर हो चुका है। पैगंबर इस्लाम जिब्राइल की ज़बान भी यही कह रही थी। अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई। ए नौशा तुम्हें तो पैसे तरफ क्या देते आना फैजल बाबू चाहे पैसा कर मेरी तरफ उस्ताद का चेहरा भी देख रहे हैं, उस्ताद का चेहरा देखना भी इबादत है। ऐसे देखो तब ना सवाल मिलेगा। नोट देखो, नोट का देखना है माशाल्लाह सलामत रख के बच्चे मुस्कुराए। हम लोग तो बच्चों को मुस्कुराहट ढूंढते रहते हैं। एक शेर ऐसो के नजर देख मगर देख अदब
से जो हले दिल है वो शेर कहने को समझे, जो हले दिल है वो शेर को समझे। ऐ ज़ौक़ नज़र ज़ौक़ नज़र ज़ौक़ नज़र ज़ौक़ नज़र ज़ौक़ नज़र ऐ ज़ौक़ नज़र देख मगर देख अदब से सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। ऐ रहमान शौक जरा सर पे बल चलो, रहमान शौक जरा सर पे बल चलो, रास्ते का तो काटा भी फूल है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा। वाह वाह वाह। ये तो मैंने नाश्ते की दो शेर पढ़ दिए, उसके ऊपर कुछ बातें आ गई कि मैंने पेश कर दिया। वक्त हुआ जाता है, सिर्फ एक बात निकाह करना सरकार का व्हाट्सएप कर दीजिए सब कुछ बहुत मशहूर डाल देंगे सब। हदीस पाक है। जबकि मौलाना गुलजार साहब निकाह पढ़ाए या मौलाना मुस्तफा साहब निकाह पढ़ाए या फकीर पढ़ाए या हजरत पढ़ाए या अल्लामा साकिब साहब पढ़ाए, हर कोई पढ़ाने वाला शुरू में कुरान की कोई आयतों की तिलावत करता है। हम तो सलाम के बाद पहले खुदा की तारीफ बजा लाता है, उसके बाद सरकार को दुरूद सलाम बोलता है, उसके बाद 3 आयतों की कम से कम तिलावत होती है और 3 आयतों में ये बताया जाता है कि इंसान कैसे बना, कैसे आगे बढ़ा, कि निकाह की फजीलत क्या है। निकाह का मतलब ये है कि तक़वे का खजाना तुम्हारे पास आता है। अब तेरी नजर आवारा न हो, अगर तुम मर्द है तो तेरी नजर भी आवारा न हो, औरत है तो तेरी नजर भी आवारा न हो। उस आवारगी से रोकने के लिए अल्लाह ने हमें निकाह जैसी दौलत दी। निकाह की दौलत दी है, और जब निकाह हो जाए तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम शादीशुदा हो गए हो। लड़की है तो वो भी शुक्र अदा करे, लड़का है तो वो भी शुक्र अदा करे। ए अल्लाह, तूने मुझे एक अच्छी शरीकी जिंदगी बख्श दी, अल्लाह तूने मुझे अच्छा शौहर दिया। अब दोनों शुक्रिया अदा करें। और बीवी का लिबास शौहर है, शौहर का लिबास बीवी है, और लिबास का काम है हिफाजत करना। अब मर्दों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है तो उसको औरत लिबास बनकर छुपा ले, और औरतों में कोई कमी है तो मर्द लिबास बनकर औरतों को छुपा। निकाह की कितनी पाकीज़गी है, निकाह की क्या शान है, निकाह का क्या हुस्न है। हज़रत अल्लामा बलियावी साहब से आपने बहुत अच्छी तकरीर से मार की। मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्ना खलक़नाकुम, बेशक हमने तुम सबों को पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत के मिलन से। मर्द और औरत मिले तो पैदा हो गए, मगर याद रखना ये पैदा होने का ताल्लुक अगर निकाह से हो जाए तो इसी का नाम तक़वा है। कोई भी औरत किसी भी मर्द से मिले तो बच्चा हो जाता है, बच्ची हो जाती है, मगर बच्चे को हरामी कहा जाता है, बच्ची को हरामी कहा जाता है। गुनाह कोई करे, मुजरिम बेचारा बच्चा खराब करता है, आवारगी कोई करे, मुजरिम बेचारी बच्ची खराब करती है। इसलिए अपने बच्चों को बदनाम न करो, अपने बच्चों को बदनाम न करो। वो हरामी नहीं है, बस फर्क ये कोई जानता नहीं इसलिए हरामी हो। तो तू कैसा है कि तूने गलत किया, तो बेटा तो तेरा ही हुआ मगर लोग उसे हरामी कह रहे हैं। बेटी तो तुम्हारी ही हुई मगर लोग उसे हरामी कह रहे हैं। इसीलिए ऐसा लो, गलत न करो कि तुम्हारे बच्चों को हरामी कहा जाए। जब जब तेरा ही खून था फिर भी तेरे सामने तेरे बच्चे को हरामी कहा जा रहा है। तू चाहता है कि तेरे बच्चे को हलाली कहा जाए, तेरी भी इज्जत बढ़े, तेरा भी वक़ार बढ़े, तेरा भी कद बढ़े, तेरी भी कामत बढ़े, तेरा भी मेयार बढ़े वो आशरे में। तो तुम निकाह किया करो, और निकाह से जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसी से तक़वा पैदा
उसी से लेके पैदा हुई बहुत छोटी छोटी बात मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इन खलकनाकुम मिन दमीरिन, अल्लाह ने पैदा किया। एक मर्द एक औरत के मिलन से बात याद आई, अल्लाह ने बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दिया, अल्लाह ने बगैर बाप के हज़रत ईसा को पैदा कर दिया, है ना भाई, मौजूद है। मगर ये अल्लाह ने वहाँ अपनी कुदरत का ऐलान किया कि मैं कादिर हूँ, मैं कादिर हूँ। मगर इंसानों से मोहब्बत की तो सबब पैदा कर दिया। क्यों सबब पैदा किया? ताकि मोहब्बत करे। सद्दाम बाबू बहन की शादी कर रहे हैं, खालू आप भी आइएगा, फूफा आप भी आइएगा, नाना आप भी आइएगा, नानी आप भी आइएगा, चची आप भी आइएगा, दोस्त आप भी आना, भाई आप भी आना, मोहतरम आप भी आना। एक शादी है मगर सब आ रहा है। और जब शादी के बाद अल्लाह मोती लाए, शादी से हो जाए, फिर चमन में फूल खिले। जब फूल खिलने लगता है तो क्या होता है? फूल आता है, मुबारक हो मामू हो, मुबारक हो अब्बा हो, मुबारक हो चचा हो, मुबारक हो दादा हो, मुबारक हो नाना हो। एक हलाल तरीके से निकाह के बाद हुआ तो कितनी मुबारक होती। शादी के बाद बच्चा पैदा हुई तो खुशियों का कैसा सवेरा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, ऐ इंसानों, हमने तुम सबों को मर्द और औरत के मिलन से पैदा किया और हमने तुम्हें बांट दिया शोबों में, कबीलों में, मुल्कों में कि ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये बांग्लादेश का है, जर्मन का है, ये जापान का है, ये बांग्लादेश का। हमने ये कर दिया और हमने तुम्हें कबीलों में बांट दिया। ये सैयद है, ये अंसारी है, ये शेख है, ये मंसूरी है, ये फला है, ये बेटा। मैंने किया क्यों? ताकि फर्क हो और पहचान हो, ताकि पहचान होती रहे। किसी से मत इतरादा, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में बिरादरी मोहतरम नहीं करेगी, अल्लाह की बारगाह में कबीला मोहतरम नहीं करेगा, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें तकवा दावत तकवा है, निकाह दावत तकवा है। सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी जब मौला अली से हुई, हज़रत अली बाहर निकले, एक यहूदी की दुकान पे गए। यहूदी ने देखा, क्या बात है अली, चेहरे का रंग खिला खिला है, खैरियत तो है, शादी हो गई है क्या? हज़रत अली ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई। अच्छा शादी हो गई, किससे शादी हुई? कहा आका की बेटी फातिमा ज़हरा से, आका की बेटी फातिमा ज़हरा से हुई है। तो यहूदी था, उसने कहा ओहो अच्छा मोहम्मद की बेटी से। कहा क्या मिला होगा? कुछ तो मिला नहीं होगा। मेरी बेटी से शादी करते ना अली तो अपने घर से तुम्हारे घर तक ऊँटों की लाइन लगा देते और ऊँटों की पीठ पर बोरिया रख देते, बोरिये में सोना डाल देते, बोरिया में चांदी डाल देते, बोरिया में ये कर देते, वो कर देते, ये सब डाल देते हैं बोरिया में, इतना चहेज देते। वो यहूदी बोलता रहा, अली सुनते रहे। वो यहूदी बोलता रहा, अली सुनते रहे। जब वो यहूदी चुप हुआ, अली कहते हैं कुछ और बोलोगे तो बोल, वरना जब मैं बोलूंगा तो कुछ बोल नहीं। कहने जो बोलना था बोल दिया। क्या तुम ये देते? हाँ। तुम वो देते? हाँ। तुम सोना देते? हाँ। तुम चांदी देते? हाँ। तुम ये देते? हाँ। तुम वो देते? हाँ। हज़रत अली ने फरमाया तुम सब देते, फातिमा दे पाते, तुम सब देते, फातिमा दे पाते। इतना ही तो कहा था। गैब से आवाज आई, अली तेरा जवाब देना रब को बड़ा पसंद आया, तेरा जवाब देना रब को बड़ा पसंद आया है। नजर उठा कर देख, नजर उठा कर देख। जब अली ने नजर उठाई इस तरह देख ले, जिधर अली देखते हैं उधर ऊँट ही ऊँट, ऊँटों के पीठ में बोरिया। अब बोरिया में क्या कुछ होगा? आवाज आई अली जहाँ तक नजर जा रही वो भी दे रहा, जहाँ नजर नहीं जा रही वो भी दे रहा। का मौला ये क्या है? क्या तेरा जवाब बड़ा पसंद आया है कि तू सब देता, फातिमा दे पाता। तो देख रहा है दुनिया को जहेज उसके बाप देते हैं, महबूब की बेटी का जहेज खुदाए पाक देता है। महबूब की बेटी का जहेज
खुदाए पाक देता है। तो हमारे फिरोज भाई, हमारे सद्दाम भाई अपनी छोटी बहन